हे स्टूडेंट्स, क्या कभी आपने कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स के बारे में सुना? क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स हैव बीन आस्क्ड इन एग्जाम मेनी टाइम्स। तो आज की जो हमारी टर्म होने वाली है वो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स है। अब आप सोचेंगे अचानक से कहां से आ गया? ऑब्वियसली ये बेन जॉनसन से जुड़ा है, यानी हम बेन जॉनसन की ही टॉपिक्स को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मस्ट बी के आप मोस्ट ऑफ द टाइम अक्सर मूवीज देखते हैं, हिंदी मूवीज की बात करेंगे। अब मुझे बताओ, अगर हिंदी मूवीज में कभी स्क्रीन पे आपके सामने राजपाल यादव आता है, एक कैरेक्टर है, जबरदस्त कैरेक्टर है राजपाल यादव, तो मुझे बताओ उसे देखने के बाद आपके पास, आपके मन में, माइंड में कैसी फीलिंग आती है, कैसी सेंस आती है? क्या वो सेंस डर की है, हॉरर की है, सस्पेंस की है, थ्रिल की है, ब्लड शेड की है, या फिर हंसी की है, या फिर कॉमेडी की है? तो 100% जब भी आप उस कैरेक्टर को देखेंगे तो वहां पे जो सेंस बनेगी वो डर या फिर थ्रिल, हॉरर, सस्पेंस की नहीं, बल्कि हंसी की बनेगी। आप 100% श्योर रहते कुछ हंसने वाली बात आने वाली है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे याद आ रहा है एक मूवी में वो कहता है कि हम कोई मंदिर का घंटा हूं, जो भी आता है बजा के जाता है। तो बड़ा जबरदस्त एक कॉमेडी सीन है। यहां पे आप ध्यान से देखो, उस कैरेक्टर यानी राजपाल यादव में एक ह्यूमर है। यानी ह्यूमर का मीन्स एक अफवाह या फिर किसी फन से नहीं, बल्कि इस पर्टिकुलर ह्यूमर से है जो उस पर्सन के अंदर है, उसकी फिजियोलॉजी में है। इसी को हम ह्यूमर कहते हैं और इसी को डिफाइन किया है एज अ कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स बाय बेन जॉनसन। और बेन जॉनसन कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स के फादर हैं। यानी अगर हम देखें इंग्लिश कॉमेडीज के फादर के रूप में तो किसे लेते हैं? 100% बेन जॉनसन को। तो चलिए इसी टर्म को आज थोड़ा सा चेक करते हैं और देखते हैं, डिफाइन करते हैं क्या मीन्स है इसका। तो चलिए आज की क्लास में शुरुआत करते हैं सबसे पहले और लेते हैं इस टर्म को, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स को। तो ध्यान से देखेंगे, हमारी जो टर्म है आज की, ये है हमारी कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स। लेते हैं ओके, ये बेन जॉनसन की हम स्लाइड्स हैं, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं और इसमें हम समझ चुके थे कि बेन जॉनसन की स्टार्टिंग कैसे कैसे थी। इस टॉपिक पे हम आज के हैं जिसपे हम शुरुआत करते हैं कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स की। तो चलिए देखते हैं। इट्स अ टेक्निक। ये बेसिकली क्या है? एक टेक्निक है, कैसी? कैरेक्टराइजेशन की, यानी कैरेक्टर को बनाने की, यूज्ड बाय बेन जॉनसन। तो सबसे पहली बात है कि ये बेन जॉनसन से ही जुड़ी है। इन दिस टेक्निक होता क्या है भाई इसमें? एन इंडिविजुअल इज मार्क्ड बाय वन कैरेक्टरिस्टिक, है ना? कैसी कैसी कैरेक्टरिस्टिक? डिस्टॉर्शंस और इसेंट्रिसिटी, यानी सनकीपन की, उसके अंदर एक सनक पैदा हो जाती है, एक डिस्टॉर्शन, एक फ्लॉ हो जाती है, बेस्ड ऑन वन ऑफ द फोर ह्यूमर्स। यानी 4 ह्यूमर्स होती हैं, उनमें से किसी एक ह्यूमर का इस पे जोर होता है, राइट? ये कौन कौन सी ह्यूमर है देखेंगे आप यहां पे। नंबर 1, ब्लड और सेंग्विन। देखो सेंग अगर मैं कहूं तो ये भी क्या होता है, इसका मीन्स लैटिन में ब्लड से। तो ब्लड और सेंग्विन, अगर किसी के अंदर ब्लड या सेंग्विन है तो बड़ा सोशिएबल होता है एंड प्लेजर सीकिंग होता है, जैसे अभी अभी आपने देखा राजपाल यादव या फिर और जितने भी कॉमेडियन हैं आप देखते हैं। सेकंड नंबर पे आप देखेंगे फ्लेम। फ्लेम जो कि रिलैक्स्ड एंड क्वाइट। फ्लेम का मीन्स अगर हम देखें तो कफ की कंडीशन है। कफ की कंडीशन जब आपको होती है तो आप कैसे रहते हैं? क्वाइट, शांत, रिलैक्स्ड, करेक्ट। थर्ड नंबर पे कॉलर। कॉलर या फिर येलो बाइल इसे हम कहते हैं। आप देखते हैं कि येलो बाइल, कभी पित्त अगर आपके अंदर उभरता है या फिर येलो बाइल होता है, आप कोलेरिक होते हैं तो कैसे हो जाते हैं? एम्बिशियस एंड लीडर लाइक। और लीडर लाइक हमेशा कैसा रहता है? गुस्से में। इसी तरह से 4 नंबर मिलेनकली। मिलेनकली या फिर ब्लैक बाइल, ये बाइल है यहां पे, ये दोनों बाइल हैं, येलो और ब्लैक बाइल। तो ब्लैक बाइल अगर किसी के अंदर होता है, मिलेनकली होती है तो पर्सन कैसा होता है? इंट्रोवर्टेड, है ना? अंतर्मुखी हो जाता है, अंदर अंदर सोचता है, बाहर नहीं रखता। और अगर कोई भी बातों को अंदर रखेगा तो 100% कैसा हो जाएगा? थॉटफुल। और थॉटफुल पर्सन कैसा होता है? बड़ा दुखी रहता है, वो हमेशा दुखी दुखी रहता है। तो ये 4 हमारी क्या बन गई यहां पे? ह्यूमर्स। अब इसके बारे में थोड़ा समझते हैं कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स के। इट शुड बी क्लैरिफाइड एट द वेरी बिगिनिंग दैट द टर्म ह्यूमर in this context does not mean humor in the ordinary sense of amusement, pleasantry or fun.
जो हम ऑर्डिनरी सेंस में यूज करते हैं कि भाई कोई अफवाह है, इसको हंसने के लिए, फन मेकिंग के लिए, हम ये वो नहीं है। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। ये बेसिकली क्या है, ये एक कैरेक्टराइजेशन की टेक्निक है। आगे बढ़ते हैं इसको। ह्यूमर इज यूज्ड हियर इन क्लासिकल सेंस। अब देखो इसका मीन्स कहां से है, क्लासिकल सेंस से। मैंने आपको बताया था बेन जॉनसन वॉज अ प्योर क्लासिसिस्ट। उन्होंने ट्रेजेडी को ट्रेजेडी के रूप में, कॉमेडी को कॉमेडी के रूप में अलग अलग करके लिखा है, उन्होंने मिक्स नहीं किया है और सारी चीजें फॉलो की हैं। ऑल थ्री यूनिटीज उन्होंने फॉलो की है, यानी यूनिटी ऑफ प्लेस, टाइम एंड एक्शन को। इसी तरह से क्लासिकल सेंस में ये चार नेचुरल फ्लूइड्स दिए हैं। ये चार नेचुरल फ्लूइड क्या बनाते हैं, ह्यूमन बॉडी को बनाते हैं, ह्यूमन फिजियोलॉजी को बनाते हैं। सो फाउंड इन ह्यूमन फिजियोलॉजी विच डिटरमाइन एन इंडिविजुअल्स नेचर एंड टेम्परामेंट। यानी ये जो चार फ्लूइड हैं ये उस पर्सन के किसको बनाते हैं, उसकी नेचर को, यानी कि वो कैसे बिहेव करेगा, टेम्परामेंट को, वो कैसे दूसरों से एक टेम्पर बनाएगा, राइट। अब आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल थ्योरी देर आर 4 प्राइमरी फ्लूइड। कौन कौन से हैं, देखो एक नंबर पे ब्लड, आपने पीछे भी पढ़ा इसको, फ्लेम है, कॉलर है, येलो बाइल एंड मेलनकली यानी ब्लैक बाइल, विच आर कॉल्ड ह्यूमर्स। अब क्वेश्चन आपके पास बन सकता है, चार ह्यूमर में से कौन कौन सी ह्यूमर इनमें है और कौन कौन सी नहीं है, वो अलग से भी डाल के देख सकता है, चारों में डिफरेंस करा सकता है। या विच ऑफ द 4 आर दीज, ये पूछ सकता है। हुज मिक्सचर, अब देखो इन चारों का जो मिक्सचर है डिटरमाइंस बोथ अ मैन्स फिजिकल स्टेट एंड हिज कैरेक्टर टाइप। वो कैसा कैरेक्टर है और कैसी उसकी फिजिकल स्टेट है, कैसी उसकी मेंटेलिटी होने वाली है। अभी रूल कहता है अ नॉर्मल मैन हैज अ बैलेंस्ड मिक्सचर ऑफ ऑल द 4 ह्यूमर्स इन हिज फिजियोलॉजी। एक जो नॉर्मल पर्सन होगा उस पर्सन के अंदर इन चारों का एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन होता है। अगर वो प्रोपोर्शन थोड़ा भी ऊपर नीचे होगा, गड़बड़ होनी 100% है। यानी एनी इम्बैलेंस और एक्सेस ऑफ एनी वन ऑफ दीज ह्यूमर्स मेक्स द इंडिविजुअल इसेंट्रिक, यानी सनकी बना देती है उसे, और ल्यूडिक्रसली ऑब्सेस्ड बाय दैट पर्टिकुलर ह्यूमर। जैसे मैंने आपको बताया राजपाल यादव, उसमें ब्लड ज्यादा है, सोशिएबल है और वो हंसाता है, राइट। तो एक ह्यूमर उसमें क्या बनाती है, उसे इसेंट्रिक बनाती है, उस सन की टाइप की हरकतें करने लगता है। तो क्या लिखा है, द एक्सेस ऑफ एनी वन ह्यूमर मेक हिम सैंग्विन और चीयरफुल। भैया तो ब्लड है तो सैंग्विन बनेगा, फ्लेमेटिक बनेगा अगर वो काम एंड कंपोज दिखाना है, कोलेरिक हो जाएगा अगर उसे एंग्री और इल टेम्पर्ड हम देखेंगे, और मिलेनकोलिक होने पे वो सैड हो जाएगा, मिलेनकोली हो जाएगा, मिलेनकोलिक बन जाएगा। तो ये चार ह्यूमर्स वे ह्यूमर है जो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स कहलाती है, और ये बेसिकली किसने दी, बेन जॉनसन ने। इसीलिए वो क्या है, फादर ऑफ इंग्लिश कॉमेडी। ये कहां से, 100% क्लासिकल से। नाउ सी, इन बेन जॉनसन्स कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स नो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैज वन और अदर ह्यूमर इन एक्सेस, है ना। नो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, अच्छा ठीक है, ये थोड़ा सा लिखा है, देयरफॉर ईच मेजर कैरेक्टर बिकम्स इसेंट्रिक। मतलब कहने का है कि इस लाइन में थोड़ा सा डिफरेंस बन सकता है, नो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैज वन और इन एक्सेस नहीं बल्कि इन बैलेंस, कोई किसी में भी ये बच्चों बैलेंस में नहीं होती है। एंड देयरफॉर ईच मेजर कैरेक्टर बिकम्स इसेंट्रिक। भाई अगर वो बैलेंस में नहीं है तो इसेंट्रिक बनेगा 100%। एंड एन ऑब्जेक्ट ऑफ रिडिकल, हंसी का पात्र बनता है इन वन और अदर वे। By this device, Ben Jonson makes these humors in a balanced proportion. These each of the major character. Sorry, ये थोड़ा सा यहाँ पे misprint है. Thus, each of his major character, instead of being a well-balanced individual, has a predominant humor that gives him a characteristic distortion or eccentricity or disposition. यानी वो person eccentric हो जाएगा. This gives the dramatist a clue to satirize the man and manners of his day. यानी इस चीज से बेन जॉनसन को एक वे मिल जाता है उस पर्सन को सेटाराइज करने का, उस कैरेक्टर के थ्रू कॉमेडी लिखने का, और इसी के थ्रू बेन जॉनसन ने जबरदस्त कॉमेडीज लिखी हैं। अब जरा देखते हैं उन्होंने क्या क्या लिखा भाई। ये इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं गाइस बेन जॉनसन के, जिन्हें आप खूब देख सकते हैं यानी एग्जाम में ये बहुत आते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे, पहले भी आप देख चुके हैं, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर कॉमेडी, Every man out of his humor, Cynthia's Revel, The Poet Esther, The Full of Vivacity and Fun, Wolf on the Fox, UGC नेट से लेके DSSS से लेके हर एग्जाम में पूछा गया है। और एपिकोइनी द साइलेंट वुमेन, बड़ी खतरनाक कॉमेडी है। देन वी टॉक अबाउट द ऑलकेमिस्ट,
बार्थोलोम्यू फेयर, लेस पावरफुल, द डेविल इज एन एस, राइट। और आगे हम देखेंगे द स्टेपल ऑफ न्यूज, टेल ऑफ अ टब। भाई ये देखो टेल ऑफ अ टब, जरा मुझे देख के बताएंगे ये आगे जाके ऑगस्टन पीरियड में किसने लिखा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। टेल ऑफ अ टब फिर से एक कॉमेडी के रूप में, एक सटायर के रूप में लिखा गया था, तो आपको यह बताना है ये टेल ऑफ अ टब लिखा किसने था। यानी कि हमने पहले देखा है बेन जॉनसन ने भी लिखा है। कैटिलाइन और हिज कॉन्स्पिरेसी, ये ट्रेजेडी है। सेजानस हिज फॉल, ट्रेजेडी है। ईस्टवार्ड हो पढ़ चुके हैं आप, अलॉन्ग विद मार्स्टन एंड चैपमैन, और इसी की वजह से इसमें काफी कुछ डिस्कस भी करता है। द पोएटेस्टर अगेन आ गया है। सॉन्ग टू सीलिया, द मैग्नेटिक लेड, करेक्ट। अब गाइस ध्यान से देखो, दो वर्क, नंबर 1 एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, ठीक है जी, नंबर 1, और सेजानस हिज फॉल। ये दो वर्क, एक ट्रेजेडी है और दूसरी कॉमेडियन, दो वर्क में आपको पहले भी हमने बताया, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। शेक्सपियर हैज एक्टेड, शेक्सपियर ने इसमें एक्ट किया है, एक्टिंग की है। यानी ध्यान से देखो, बेन जॉनसन के लिखे हुए वर्क में जो नेशनल पोएट ऑफ इंग्लैंड है, उन्होंने एक्ट भी किया है। इतनी इंपॉर्टेंट बेन जॉनसन है। तो गाइज आज की इस क्लास में हम इन्हीं वर्क्स को रखेंगे, और मैं आपको बता दूं कि कमिंग क्लासेस में हम इनके इंपॉर्टेंट वर्क जैसे एवरी मैन इन हिज ह्यूमर है, सिंथियाज रेवेल है, पोएटेस्टर है, इनको ब्रीफ में एज अ समरी देखते चलेंगे। वोल्पोन द फोक्स की क्या समरी है, एपिकोइन द साइलेंट वुमेन की कहानी क्या है, ऑलकेमिस्ट की कहानी क्या है। ऑलकेमिस्ट को आप देखें तो बड़ी अच्छी तरह से किससे जोड़ सकते हैं, कोविड-19 से, क्योंकि ये कोविड-19 अब की बात है और सेम प्लेग वाली कंडीशन इंग्लैंड में उस समय हो चुकी थी, और उसी के ऊपर लिखा गया था कैसे एक ऑलकेमिस्ट झोला छाप कैसे कैसे लोगों को बेवकूफ बनाता है और कैसे उनसे पैसे ऐंठता है। और इसी तरह से हम आगे की चीजें लाइक यहां पे सेजानस हिज फॉल, ईस्टवार्ड हो, पोएटेस्टर एटसेट्रा भी देखेंगे। तो गाइस ध्यान से देखें कि वी वुड बी गोइंग थ्रू दीज वर्क्स। तो आज की क्लास में मुझे उम्मीद है कि आपको कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स बढ़िया से समझ में आई है। इसे एक बार तैयार करें और कमिंग क्लास में तैयार रहें आप काफी सारे इनके वर्क्स को डिटेल में देखने के लिए। तो थैंक यू सो मच। इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। छोटी छोटी क्लास ही आपको बहुत सारा मैटर देंगी, आप इसे लगातार पढ़ते रहें। हैव अ ग्रेट टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।